Hello dear student, welcome to my class and welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. प्रीवियस हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा बताए थे डायग्राम विद डायग्राम। तो आज हम देखेंगे बेटा उसका बाद में स्पर्माटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ठीक है, क्या देखेंगे? स्पर्माटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, उसका साथ साथ कैसे आपका फॉलिकुलर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, कैसे आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ आज हम सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपका बोर्ड में भी आता है। ठीक है, लंकुस्तान में, और आपका एमसीक्यू में भी पूछता है नीट में। तो इसलिए आप ये टॉपिक को सीरियसली लेके अपना नोट बनाइए, क्योंकि बच्चे उसका जो स्टेप में बहुत गलती कर लेते हैं, उसका जो स्टेप रहता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको नोट जरूरी है आपका ये सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसलिए आप नोट बनाइए मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो फिर आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहले हम बात करेंगे किसका बारे में स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, किसका बारे में बात करेंगे बेटा? स्पर्माटोजेनेसिस। तो मैं एक आपको बताया था, अगर टर्म का लास्ट में SIS आ रहा है तो कुछ फॉर्मेशन हो रहा है ना, कि ऑस्टियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ बोन, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये मतलब आपका जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस टाइप का जहाँ पे आपको SIS टर्म आया, मतलब समझ लेना कुछ सिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लास्ट में क्या SIS है ना, मतलब आपका क्या खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो इस टाइप का स्पर्माटोजेनेसिस मतलब आपको क्या हो रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस। इस टाइप का आपका अगर ओव्यूम बन रहा है, ओव्यूम, ठीक है, जो हम एग सेल बोलते हैं, अगर वो हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओजेनेसिस। हाँ कि नहीं? तो इसलिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, स्पर्माटोजेनेसिस मेल में, ओजेनेसिस आपका होगा फीमेल में। उसके बाद आपको मैं एक नोट दे दूंगा जिसमें आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा स्पर्माटोजेनेसिस क्या है और ओजेनेसिस क्या है। ठीक है, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो स्पर्माटोजेनेसिस में आज हम बात करेंगे। देखिए, तो स्पर्माटोजेनेसिस जो होता है कहाँ पे होता है, हो रहा है बेटा? ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल तो आपको मालूम होगा, हम आपको ऑलरेडी दिखाए थे डायग्राम में सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हो रहा है। ठीक है, और कौन सा हार्मोन का इन्फ्लुएंस से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, जो कि कौन सा ग्रुप है उसका? एंड्रोजन ग्रुप का। ठीक है, एंड्रोजन ग्रुप का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है आपका? स्टिमुलेशन कर रहा है स्पर्माटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, तब आज हम देखेंगे उसका स्टेप थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या स्टेप है, वो स्टेप को आप ध्यान से देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे स्टेप में। तो उस स्टेप को आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। ठीक है, कौन सा स्टेप आपका हो रहा है। देखिए, इधर मैं बना दे रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसको थोड़ा अच्छे से मिटा देते हैं क्योंकि क्लियर विजिबल होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ आपको कंफ्यूज लगेगा। देखिए, उसका स्टेप को हम आपको दिखाते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस का स्टेप को। पहले क्या होता है बेटा? जो सेल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमोडियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल। उसको हम बोलेंगे प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, नहीं तो और क्या बोल सकते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल, नहीं तो और क्या बोल सकते हैं बेटा? उसको बोल सकते हैं हम आपको स्पर्माटोगोनियम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? स्पर्माटोगोनियम। ठीक है, तो ये जो आपका स्पर्माटोगोनियम और प्राइमोडियल जर्म सेल क्या है? ये इनिशियल सेल है जो कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका ये जो इधर से मतलब प्राइमोडियल जर्म सेल से ही आपका सब कुछ स्टार्टिंग होगा। तो प्राइमोडियल जर्म सेल जो आपका है ये क्या है? आपका डिप्लॉयड है, 2n है। प्राइमोडियल जर्म सेल क्या है बेटा? 2n है। ठीक है, तो प्राइमोडियल जर्म सेल जो 2n है, और ये आपका ये जो स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट होता है मेल में। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी मीन्स 14 ईयर्स के बाद। हम 14 ईयर्स को एक अप्रोक्सीमेटली याद लेते हैं, वो 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन 14 ईयर्स में क्या होता है? आपका प्यूबर्टी होता है। ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन फीमेल में आपको इधर ध्यान देना है, फीमेल में क्या होता है? वो जब से यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है तब से उसका क्या हो रहा है? ओजेनेसिस स्टार्टिंग हो जाता है। लेकिन आपका स्पर्माटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है, स्पर्माटोजेनेसिस आपका प्यूबर्टी होने के बाद ही स्टार्ट होता है मेल में। ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
तो आपका प्राइमोडियल जर्म सेल, उसको हम मदर सेल भी बोलते हैं, प्राइमरी मदर सेल, ठीक है, और उसको हम स्पर्मेटोगोनियम भी बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है, ये माइटोसिस शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, माइटोसिस। तो माइटोसिस अगर शो करेगा, आपको मालूम है माइटोसिस होने से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये अब माइटोसिस अगर शो कर रहा है तो ये क्या होगा आपका, ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक। तो 2n हुआ, माइटोसिस हुआ, 2n हुआ। तो ये जो 2n हुआ, ये जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हो रहा है, माइटोसिस हुआ। तो जो माइटोसिस होने के बाद ये जो ये आपका क्या हुआ बेटा, ये आपका कौन सा है आपका, प्राइमोडियल जर्म सेल का ये माइटोसिस हो रहा है। तो उसमें से एक सेल क्या होगा, थोड़ा लार्ज हो जाएगा, एक सेल क्या हो जाएगा, थोड़ा लार्ज हो जाएगा। तो जो लार्ज हो गया, ठीक है, उसका साइटोप्लाज्म डेवलप हो गया, लार्ज हो गया, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये भी आपका 2n है। लेकिन ये जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रोथ फेज बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज बोलेंगे। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा आपका, अब मियोसिस करेगा। क्या करेगा बेटा, मियोसिस। तो मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस क्या करेगा, 1 करेगा, ठीक है। तो मियोसिस 1 करने से आपका क्या हो जाएगा, NN आएगा, हैप्लॉइड आएगा, हाँ कि नहीं। तो जो आपका हैप्लॉइड आएगा NN, अब क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि ग्रोथ फेज का था, मियोसिस हुआ, तो क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये उसमें क्या होगा आपका, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। मियोसिस 1 में क्या हुआ आपका, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो आपका क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। तो अब हम देखेंगे अब जो आपका डिवीजन होगा, अब कौन सा डिवीजन होगा आपका, अब आपका जो होगा ये होगा मियोसिस 2 होगा। क्या होगा बेटा, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 अगर हो रहा है तो समझ लेना मियोसिस 2 जो है इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। इधर मैं लिख दे रहा हूं मियोसिस 2 इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमारा कौन सा डिवीजन होता है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन, हाँ कि नहीं, सेम रहता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो सेम रहेगा क्रोमोसोम नंबर, इक्वेशनल डिवीजन, हाँ कि नहीं। देखो इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, तो मियोसिस 2 इक्विवेलेंट टू आपका माइटोसिस। अगर इक्विवेलेंट टू माइटोसिस हो रहा है तो क्या होगा, इधर से NN आएगा, इधर से भी आपका क्या होगा, NN आएगा, हाँ कि नहीं। तो ये कौन सा शो किया, ये आपका मियोसिस 2 फेज में गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड आपका जाता है मैच्योरेशन फेज में, देन आपका क्या होगा, ऐसा स्पर्म बनेगा, ठीक है, ऐसा स्पर्म बनेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूं। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, उसको अलग कलर में कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये था आपका क्या बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये आपका था, ये जो आपका स्पर्मेटिड से जो आपका स्पर्मेटोजोआ बना, ये आपका था मैच्योरेशन फेज। ये क्या था आपका, मैच्योरेशन फेज, ठीक। और ये जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ग्रोथ हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। तो हमको कितना टाइप का फेज मिल गया बेटा, 3 टाइप का। एक क्या है, एक है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन इसमें पूछेगा। एक क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, और एक क्या हो गया आपका ग्रोथ फेज, और एक क्या हो गया आपका ग्रोथ फेज हो गया, और एक जो लास्ट में है ये क्या है, हो गया आपका मैच्योरेशन फेज। क्या हो गया, मैच्योरेशन फेज, ठीक, आया समझ में। तो आपका ये जो प्राइमोडियल जो आपका जर्म सेल से, ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल से, और आप बोल सकते हैं कि स्पर्म मदर सेल से, उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल, ठीक है, स्पर्म मदर सेल। तो स्पर्म मदर सेल से लेके स्पर्मेटोजोआ जो आपको बन रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। प्राइमोडियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्म मदर सेल से आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब कुछ चीज कॉन्सेप्ट।
अगर आपका स्पर्मेटिड से अगर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है इन द मैच्योरेशन फेज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। ये चीज को ध्यान देना, ये आपका नीट में बहुत बार पूछा है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर है? स्पर्मेटोजेनेसिस वो है आपका क्या है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से अगर आपका स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर आपका स्पर्मेटिड से अगर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, फिर से मैं आपको रिकअप कर दे रहा हूं ये चीज को। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि आपका प्रेजेंट है ऑलरेडी टेस्टिकुलर लेबुल्स में, वो माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस करेगा तो वो फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है नंबर में। तो हम इसमें हम ऐसे 4 भी नंबर लिख सकते हैं 2n 2n करके, लेकिन हम आपको 2 दिखाएं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई मतलब कि नंबर बढ़ेगा। मल्टीप्लाई का सिंपल मीनिंग क्या है? माइटोसिस क्यों होता है? सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आपका हो गया तो उसका बाद जो आपका और एक सिंगल सेल है जो कि क्या करेगा? आपका ग्रोथ फेज में चला गया, वो क्या होगा? उसका ग्रोथ हुआ। वो क्या हुआ? उसका ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ फेज में जैसे ही चला गया वो क्या सो किया? आपका ग्रोथ फेज जाने के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया और वो मियोसिस 1 किया। तो मियोसिस 1 जैसे करेगा, मियोसिस 1 मतलब हम जानते हैं मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस क्या होता है? इक्विवेलेंट डिवीजन। तो मियोसिस 1 जैसे ही किया आपका क्या हो गया? जो 2n था वो क्या हो गया? nn हो गया, हाँ कि नहीं? ये एक n, ये एक n हो गया। तो ये जो nn रिडक्शनल डिवीजन हो गया तब क्या होगा? वो तो बन गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा तब आपका वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है? स्पर्मेटिड। लेकिन आपका जो मियोसिस 2 है, जो आपका मियोसिस 2 है इक्विवेलेंट टू आपका माइटोसिस, इसीलिए क्या हुआ? सेल का नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और कभी भी तो n/2 नहीं हो सकता है, बायोलॉजी में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो क्रोमोसोम नंबर 23 मतलब n = 23, हाँ कि नहीं? n = कितना? 23, और 23/2 तो कभी हो ही नहीं सकता, 12.5 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो रहा है? ये इसलिए आपका ये मियोसिस 2 क्या? मियोसिस 2 वो है जो कि आपको इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, इधर में लिखा हुआ हूँ, ठीक है। मियोसिस 2 इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस वो किया तो फिर क्या हुआ? आपको से 4 ठो क्या मिला? मतलब बहुत सा नंबर इंक्रीज होकर स्पर्मेटिड 4 मिला। तो 4 स्पर्मेटिड से हम क्या मिल गया? स्पर्मेटोजोआ। तो यही जो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल से और स्पर्मेटोगोनियम से अगर आपका स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। आया समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? ठीक हुआ? ठीक है। और ये जो सब कुछ जो चल रहा है किसका इन्फ्लुएंस से चल रहा है? आपका एंड्रोजन, और जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट भी होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज को आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा डाउट ही डाउट रह जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो अब हम थोड़ा उसका ये में पॉइंट में चलते हैं, क्या क्या उसका पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो उसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप मेरे वीडियो को पॉज करके ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बढ़ते हैं। आपका जो स्पर्म जो आपका बन रहा है 200 to 3 मिलियन स्पर्म होता है। सीमेन में आपका क्या रहता है बेटा? 200 to 3 मिलियन, ठीक है, स्पर्म रहता है। अगर आपका स्पर्म का काउंट, ठीक है, अगर आपका स्पर्म का काउंट कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ये टर्म आपको मालूम होगा। अगर आपका स्पर्म का काउंट का घट गया और कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका स्पर्म का काउंट घट गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो आपका जो ओलिगोस्पर्मिया क्या हो गया? आपका स्पर्म का काउंट क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है, मतलब आपका स्पर्म का काउंट डिक्रीज हो गया। स्पर्म काउंट अगर आपका डिक्रीज हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, नो स्पर्म, ठीक है, अगर आपका सीमेन में स्पर्म है ही नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। हम आपको एक चीज बोले थे, अगर कोई भी बायोलॉजिकल टर्म का सामने ए आया समझ लेना वो एब्सेंट को ये करता है, जैसे एसिलोमेट, एब्सेंट ऑफ सिलोम, ठीक है। तो नो स्पर्म मतलब एजोस्पर्मिया। तो स्पर्म काउंट क्या हो गया आपका? ओलिगोस्पर्मिया। नो स्पर्म हो गया आपका एजोस्पर्मिया, ठीक है। और अगर आपका स्पर्म का मोटिलिटी घट गया, ठीक है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है, अगर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है। एस्थेनो, एस लगेगा,
एस्थेनोस्पर्मिया। तो ये थोड़ा बहुत आपका टर्मिनोलॉजी है स्पर्म को लेके। और स्पर्म का जो आपका 3 पार्ट होता है, हेड, नेक, टेल, ठीक है, उसको मैं और एक क्लास में बता दूंगा, वो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, वो आप भी खुद पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से और खुद नोट भी बना सकते हो, ठीक। उसमें बस आपका एक एंजाइम रहता है हाई हाइलुरोनाइजेज, ठीक है, जो कि आपको पेनिट्रेशन करता है आपका जो फोलिकुलर सेल को, कौन सा फोलिकुलर सेल को पेनिट्रेट करेगा, वो आपका जोना पेलुसिडा को करता है, ठीक है। चलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि नीट का क्वेश्चन वही से आता है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ को अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे अभी आपका ओजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग, ओजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओजेनेसिस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ। ओजेनेसिस आपका स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में फीमेल बेबी का क्या हो जाता है, योगसेक्स से, ठीक है, योगसेक्स से YOL के योगसेक्स से क्या हो जाता है बेटा, क्या स्टार्ट हो जाता है आपका ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ओजेनेसिस क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इंट्रायूटेरिन लाइफ ऑफ फीमेल फेटस योगसेक स्टार्टिंग ओजेनेसिस। तो आपका ओजेनेसिस जो होता है एक ओवारी में, आपको मैं बता दूं, अगर इधर मैं डायग्राम आपको बना दूं, अगर ये आपका ऐसा ओवारी है तो ओवारी में ऐसे आपका लाइनिंग होता है, क्या ऐसे आपका क्या होगा, क्यूबिडल एपिथेलियम का लाइनिंग होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबिडल एपिथेलियम से, ठीक है, जो लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपका जो आपका क्यूबिडल लाइनिंग का रहेगा, ये भी आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो आपका ओजेनेसिस जो चल रहा है ये कब से स्टार्ट हो गया, आपका 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और एक ओवारी में, एक ओवारी, ध्यान देना ये चीज को, एक सिंगल ओवारी में आपका 2 मिलियन, कपुल ऑफ मिलियन आपका एनसीईआरटी का वर्ड है, मतलब है 2 मिलियन, कपुल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन। एक ओवारी में आपको क्या फॉर्मेशन होता है, एग, मतलब जो आपका ओसाइट होता है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपका 2 मिलियन क्या होता है, एक ओवारी में आपका ओव्यूम प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट मतलब स्टॉप हो जाता है अप टू प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जैसे ही पहुंचते तक ये बहुत सारा आपका ऑटोमेटिक डिजनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं बेटा, फोलिकुलर एट्रेसिया। तो ओजेनेसिस के साथ साथ हम और एक भी चीज देखेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका फोलिकुलोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल। तो देखो कैसे आपका ओजेनेसिस के साथ ही आपका, ठीक है, आज हम देखेंगे कैसे आपका ओजेनेसिस के साथ साथ कैसे आपका फोलिकुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आ जाएगा कैसे हमारा फोलिकुलर डेवलपमेंट भी चल रहा है साथ साथ में। देखिए, तो इधर एक रो में मैं कर दिया हूं ओजेनेसिस और एक रो में आपका चलेगा फोलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। देखो बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी जो आपका एक सेल है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल, जैसे वहां पे था आपका स्पर्म मदर सेल, तो इधर हम बोल सकते हैं एग मदर सेल और प्राइमर्डियल जर्म सेल, है कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं। जो इनिशियल है, जैसे वहां पे आपका स्पर्मेटोगोनिया था, इधर पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ओगोनियम होगा। क्या होगा बेटा, ओगोनियम है। तो ये सब कुछ प्रोसेस आपका कहाँ पे चल रहा है, ओवारी में चल रहा है, ठीक है। आपका जो ओवारी है, ये ओवारी में सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो ये ओवारी का कहाँ पे चल रहा है बेटा, ये स्ट्रोमा है। ये क्या है, ओवारी का अंदर का क्या है, स्ट्रोमा। आउटसाइड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। आउटसाइड पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंदर को स्ट्रोमा और आउटसाइड को कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो आपका जो ओगोनियम है, ठीक है, ओगोनियम है, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी, क्या बोल सकते हैं हम, मदर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मदर सेल और उसको ओगोनियम। तो आपका ओगोनियम क्या होगा, ओगोनियम आपका डिप्लो स्टेज में रहेगा, 2n में रहेगा, ठीक। ये क्या होगा बेटा, ये आपका माइटोसिस करेगा। क्या करेगा बेटा, माइटोसिस करेगा, ठीक है। तो माइटोसिस अगर कर रहा है तो माइटोसिस करने से क्या होगा, वही 2n आएगा, क्योंकि माइटोसिस का मतलब क्या है, इक्वेशनल करेगा, है कि नहीं। तो ये जो आपका 2n ऐसा आपका बहुत ज्यादा होगा। अगर और एक भी स्टेप में ले लूं तो इधर भी आपका 2n आएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है बेटा, ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको भी हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में गया है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन फेज में गया है। तो ये क्या होता है आपका फोलिकुलर डेवलपमेंट, फोलिकल कैसे करते हैं, जैसे आपका प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है, जो कि आपको हम बोल सकते हैं एक, ये हमारा एग सेल है, ये क्या है, हमारा एग है, ये क्या है, मेरा एग है, ठीक है। तो ये जो एग है, एग क्या होता है बेटा, जब आपका 14th मतलब प्यूबर्टी आ जाता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, डिजेनेट होके
लास्ट में आपका 60 to 80,000 में बोला हूँ वो ऐसा रह जाता है फॉलिकल। तो कैसे वो होता है, देखो आपका जो ओवारी में होता है, ओवारी में आपको ऐसा बहुत सारा क्या रहता है, ऐसा आपको नरिशमेंट के लिए आपको ऐसा बहुत सारा सेल रहेगा ओवारी में, ऐसा बहुत सारा सेल रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रानुलोसा सेल्स बोलते हैं। ओवारी में क्या रहता है बेटा, ऐसा आपको ग्रानुलोसा सेल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ग्रानुलोसा सेल्स, ग्रानुलोसा सेल्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, ग्रानुलोसा सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स। तो ये एग में जैसे आपका ये एग आपका डिजेनेट होने के बाद ये एग आपका रह गया, तो एग क्या हो रहा है, एग को सराउंडिंग करने के लिए तो कुछ तक रहेगा ना, तो एग को सराउंडिंग न्यूट्रिशन नहीं, तो एग कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, आपका जो एग है उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होगा, उसको सराउंडिंग में ऐसा एक लेयर ऑफ सेल्स आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रानुलोसा सेल्स और आपका फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो स्टेज हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। तो चलिए, तो ये जो इसमें एक स्टेज में क्या हो जा रहा है, ये जो आपका ये आपका स्टॉप हो जा रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है आपका 14th, ठीक है, 14th ईयर में तक ये स्टॉप रहता है। जो आपका जो ऐसे चलता रहता है प्रोसेस, कब तक स्टॉप रहता है, 14th ईयर में वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट कहाँ पे होता है बेटा, ये अरेस्ट होता है आपका प्रोफेज, ये चीज को ध्यान देना, ठीक है, प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेट में, कौन सा, डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो प्रोफेज 1 का, मेटाफेज 1 का आपका डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, ये अरेस्ट होकर रह जाता है। कब वो उसका फिर से वो कब ग्रो करेगा, आपका आफ्टर प्यूबर्टी, कभी कभी 14th हो सकता है, 13th भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है। तो प्यूबर्टी का ऐसा कोई एक एज नहीं है, लेकिन हम जो हमारा कॉमन जो रहता है उसको हम मान के चलते हैं 14th ईयर, ठीक है। तो जैसे ही 14th ईयर हो जाएगा, ये जो जितना सर आपका प्रोसेस चल रहा है, ये तब तक ये कितना हो गया है आपका 2 मिलियन, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस होकर कितने में आ जाता है बेटा, 60 to 80,000 में आ जाता है, ठीक है। 2 मिलियन के बाद कितना रिड्यूस हो जाता है, 60 to 80,000 रिड्यूस हो जाता है। देखो उसका साथ साथ कैसे आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है वो आप देखो। तो ये उसमें क्या होगा आपका, जो आपका जैसे प्यूबर्टी आया तो आपका ये क्या था, ये आपका बन गया प्राइमरी ओसाइट, जिसका अंदर में क्या है आपका, जिसका अंदर में आपका एग सेल प्रेजेंट है, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी ओसाइट हो गया, ठीक। तो प्राइमरी ओसाइट को क्या हो रहा है, इधर आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी चल रहा है उसका साथ साथ। तो प्राइमरी ओसाइट में आपका जो इधर पे क्या आ जा रहा है, आपका ऐसा लेयर आ जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी ओसाइट को हम इधर पे इसको क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल होगा। क्या होगा बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें और कुछ सेल्स आ जाता है, ठीक है, उसका साइड में और कुछ सेल्स आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। तो बहुत सारा आपका 2-3 लेयर का ग्रानुलोसा सेल्स का लेयर रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मतलब ओजेनेसिस साथ साथ कैसे आपका फॉलिकुलर जेनेसिस चल रहा है, ये चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्राइमरी ओसाइट हो गया। तो प्राइमरी ओसाइट अब क्या करेगा बेटा, वो अब करेगा आपका मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस करेगा, ठीक है। तो मियोसिस करने से हम जानते हैं क्या हो जाता है आपका, ऐसा मियोसिस करने से क्या हो जाता है बेटा, ऐसा आपका एन हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। तो एक का क्या होता है, एक का आपका मतलब अनइक्वल डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म का। तो एक छोटा हो जाता है और एक क्या होता है आपका ऐसा बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक आपका बड़ा हो जाएगा और एक आपका छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोलार बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, पोलार बॉडी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलार बॉडी बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। देन सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, आपको ऐसा एक फ्लूइड फिल्ड एक सेल मतलब लेयर बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रूम। तो एंट्रूम के बाद आपका ऐसा इसमें जो आपका एक सेल है, एक सेल को एक लेयर सराउंडिंग करेगा, ठीक है। एक सेल को आपको एक लेयर सराउंडिंग करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा। एक सेल का जो सबसे स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेयर उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। उसका साइड में भी वो आपका लेयर रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे, ये जो लेयर है इसको कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो उसका बाद क्या होगा, आपका ऐसा जो ग्रानुलोसा सेल्स है ये आपका ऐसा लेयर बना देगा, और उसमें क्या होगा, एक को बोलेंगे हम थीका एक्सटर्ना और एक को हम क्या बोलेंगे, थीका इंटरना। तो आपका जो ग्रानुलोसा सेल्स है ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को बोलेंगे हम थीका एक्सटर्ना, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे बेटा, थीका एक्सटर्ना जो कि आउटर में रहेगा, और एक को बोलेंगे हम थीका इंटरना, ठीक है। और एक को क्या बोलेंगे, थीका इंटरना बोलेंगे। तो देखिए अब तक आपका जो अंदर का जो है ये क्या है आपका, ये आपका
प्राइमरी ओसाइट, अब प्राइमरी ओसाइट नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी ओसाइट। मतलब ये जो आपका चीज़ है, ठीक है, ये जो आपका जो एन, जो आपका जो 2n जो आपका मियोसिस होने के बाद जो n और n बना, ये क्या होगा आपका फास्ट पोलर बॉडी। ये क्या हो गया आपका फास्ट पोलर बॉडी, जिसका पास क्या होता है न्यूक्लियस नहीं रहता, ओनली क्या रहता है साइटोप्लाज्म रहता है। ये आपका ऑटोमेटिक डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन इधर पे जो आपका जो जोना पेलुसिडा जो सराउंडिंग किया जो आपका जो एक सेल है, उसको हम अब क्या बोलेंगे, उसको हम अब प्राइमरी नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी ओसाइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी ओसाइट हो गया। तो सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये भी अरेस्ट होकर रह जाएगा। कौन सा स्टेज में, ये आपका अरेस्टेड हो जाएगा मेटाफेज 2 में। कहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा बेटा, मेटाफेज 2 में। तो यही अगर आपका फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा। तो जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो हम ये जो आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ ये आपका फ्लो में ये रिलीज आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका मेटाफेज 2 में स्टॉप हो गया। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया तो आपका सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, सेकेंडरी ओसाइट आपका मियोसिस डिवीजन शो करने ये करेगा। और क्या होता है, और एक आपका सेकंड जो मियोसिस 2 करेगा। और मियोसिस 2 में आपको बोला हूँ इक्विवेलेंट टू क्या है आपका मियोसिस 2 माइटोसिस। तो आपका ये जो मियोसिस 2 में और एक पोलर बॉडी बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी। और इधर पे आपका क्या होगा, जो एक सेल था वो आपका रप्चर होके बाहर आ जाएगा। जो कौन सा फॉर्म में आएगा बेटा, सेकेंडरी ओसाइट। तो आपका जो मैं डायग्राम बताया था, जो ऐसा फिम्ब्रियल की जो पोजीशन में था आपका जो फिम्ब्रियल, ठीक है, जो कि आपका कैच कर रहा है कौन किसको, ओव्यूम को। तो वो ओव्यूम क्या है आपका, ओव्यूम है आपका सेकेंडरी ओसाइट। जो ओव्यूम को वो कैच कर रहा है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी ओसाइट। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सेल टर्न इनटू, और एक सेल कौन सा फॉर्म में चले जाता है, सेकेंडरी ओसाइट। तो आप ऐसा मत बोलना कि आपका एक सेल रप्चर हुआ, आपका सेकेंडरी ओसाइट रप्चर हुआ, ठीक है। और आपका सेकेंडरी ओसाइट आपका कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ओजेनेसिस में। तो इधर पे आपका क्या हो रहा है, इधर पे आपका जो नेक्स्ट जो स्टेज चला गया, ठीक है, जो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, ये आपका होगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब उसमें 2 ग्रानुलोसा लेयर आ गया तो सेकेंडरी हो गया। टेरिशियरी मतलब अगर उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गया, ठीक है, ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रूम। एंट्रूम क्या कर रहा है, आपका जो डेवलपिंग जो आपका सेकेंडरी ओसाइट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। और उसका साथ साथ 2 आउटर लेयर कर रहा है, थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना, ठीक है। और आपका फॉलिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसका साथ साथ क्या होता है, आपका जो पहला जो सेल होता है आपका सेकेंडरी ओसाइट को सराउंडिंग करता है जोना पेलुसिडा। जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा, और मैं ये जो अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ तो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका उसका बाद जो सेकेंडरी जो आपका क्या रहता है, जो आपका जो एक सेल है वो किसका साथ चला जाएगा, ब्लीडिंग, जो आपका ब्लीडिंग फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका साथ वो रिलीज आउट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया तो क्या होगा, आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी आपका मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका मियोसिस 2 करेगा। तो मियोसिस 2 करने से आपको क्या मिलेगा, एक सेकंड पोलर बॉडी, और एक क्या मिलेगा आपको, सेकंड क्या मिलेगा, ओसाइट। तो सेकंड जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वही क्या है, वही आपका एक सेल है कि नहीं। तो ये जो आपका क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर होने के बाद कौन सा फॉर्म में आ जाता है बेटा, ये जो अगर आपका रप्चर हो गया तो आपका इधर पे ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। इधर पे आपका क्या है, इधर पे आपका ऐसे ग्रानुलोसा सेल्स रहेगा, जो कि एक थिका एक्सटर्ना थिका इंटरना, अंदर में आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहेगा। इधर पे आपका क्या रहेगा, इधर पे आपका होगा सेकेंडरी ओसाइट हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर होने के बाद आपका बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट ही क्या है आपका, यही आपका क्या है, ओव्यूम है। तो इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, इसी को ही हम एग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फिम्ब्रिया कैचअप कर रहा है, किसको कैच कर रहा है बेटा, सेकेंडरी ओसाइट को कैच कर रहा है। तो आपका जो सेकेंडरी ओसाइट जो हो गया, जो सेकेंडरी ओसाइट हो गया, और जो आपका जो आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा किसका, फॉलिकुलर का, ठीक है। जो आपका फॉलिकुलर का एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है, फॉलिकुलर का जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटम में। फॉलिकुलर का एक्स्ट्रा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटम में, है कि नहीं। उसका बाद कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कॉर्पस अल्बिकन्स, है कि नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कॉर्पस अल्बिकन्स। तो यही आपका टोटल में था ओजेनेसिस का प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं और एक बार आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। क्या होता है ओजेनेसिस में, आपका ओजेनेसिस में जब तक आपका प्यूबर्टी आता है तब तक होते होते वो 60 to 80,000 नंबर में आ जाता है। लेकिन अगर आपका देखा जाए तो आपका ओजेनेसिस जब से फीमेल फेटस यूट्रस में रहता है तब से आपका ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और ओजेनेसिस जो आपका स्टार्ट हो जा रहा है उसमें आपको 2 मिलियन एक ओवारी प्रोड्यूस करता है क्या, एग सेल। तो यही जो एग सेल है उसका साथ साथ आपका क्या चलता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलता है। तो जैसे आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्यों होता है, क्यों फॉलिकुलर डेवलपमेंट की यहाँ जरूरत क्या हुआ
क्योंकि आपका जो 2 मिलियन से जो 60,000 80,000 को बचाने के लिए, ठीक है, आपका जो एक सेल को बचाने के लिए, उसको एक सेल को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, आपको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन देने के लिए आपका ओवारी में जो आपका सेल पड़ा हुआ है फोलिकुलर सेल, जिसको हम बोलते हैं ग्रानुलोसा सेल्स, ये आके किसका साथ अटैच हो जाएगा, एक सेल के साथ, और एक सेल के साथ अटैच हो गया तो क्या बना देगा, प्राइमरी फॉलिकल बना दिया। लेकिन फिर भी आपका जो अंदर में क्या है, आपका प्राइमरी ओसाइट है, उसको ऐसे 1 डिग्री कर दे रहे हैं। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी समझना, 2 डिग्री कर ले मतलब वो सेकेंडरी, ठीक है। तो आपका इधर में क्या कर दे रहा हूँ, 1 डिग्री कर दे रहा हूँ, मतलब प्राइमरी ओसाइट उसका अंदर है। तो प्राइमरी ओसाइट तब तक रहेगा, ठीक है, कब तक, आपका जो ये स्टेज में प्यूबर्टी तक, ठीक है, जो कि आपका प्रोफेज, मेटाफेज और आपका डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो गया। जैसे ही आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा तब आपका क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस 1 करेगा। तो मियोसिस 1 करके क्या दे देगा आपको, सेकेंडरी ओसाइट। तब तक क्या होता है, आपका जो प्राइमरी जो फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब उसमें और 2-3 लेयर का आपका ग्रानुलोसा सेल्स आके आपको कहाँ पे, ये भी, ये जो अंदर में जो है ये आपका, ये क्या है, ये भी आपका है प्राइमरी ओसाइट है। अंदर में क्या है बेटा, आपका प्राइमरी ओसाइट है। इधर भी प्राइमरी ओसाइट, इधर भी प्राइमरी ओसाइट। लेकिन नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जब ये जा रहा है आपका जो आपका कौन सा टर्शियरी फॉलिकल में, तब आपका क्या हो जा रही है, सेकेंडरी ओसाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी ओसाइट है उसको क्या सराउंडिंग कर दे, उसको भी आपका ग्रानुलोसा सेल सराउंडिंग कर दे, जो कि हम सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं। लेकिन ये तब क्या हो रहा है, तब आपका ये अरेस्ट स्टेज में रह जा रहा है, अरेस्ट होकर रह जा रहा है, ठीक है, अरेस्ट होकर रह जा रहे हैं। कौन सा स्टेज में, मेटाफेज 2 में। जब तक आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा तब तक आपका मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपका मेटाफेज 2 कंप्लीट नहीं होगा। अगर हो गया तो आपका जो सेकेंडरी ओसाइट था, ठीक है, वो क्या होगा, मियोसिस 2 करेगा और क्या करेगा, एक पोलर बॉडी फिर से रिलीज करेगा। पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है, वो अपने आप डिजेनेट हो जाएगा, ठीक है। उसका साथ साथ क्या आएगा, आपका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा। तो इधर भी आपका सेम प्रोसेस चलेगा। जो आपका टर्शियरी फॉलिकल था ये क्या हो गया, ये आपका रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर हो जाएगा तो आपको क्या रिलीज होगा, आपका अगर रप्चर हो जाएगा तो आपका एक सेल रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसाइट, ठीक है। कौन सा ओसाइट बेटा, ये आपका सेकेंडरी ओसाइट, हाँ कि नहीं, सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि हमको सेकेंडरी ओसाइट मिल गया है इधर पे ओजेनेसिस में, तो यही चीज भी इधर पे हो रहा है। तो आपका साइमल्टेनियसली चलता है ओजेनेसिस के साथ साथ कौन सा बेटा, फॉलिकुलर जेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, होप्स हुआ, आपको पूरा डिटेल्स में मैं बताया हूँ। एक एक पॉइंट में आपको जहाँ पे मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज है वो चीज़ को मैं बताया हूँ। तो आपको पूरा चीज़ को एक बार आप अच्छे से वीडियो देख लो, उसका बाद अपना नोट डाउन करो। अगर उसका बाद भी अगर आपका कंफ्यूज हो रहा है तो मेरे को पूछो, ठीक है। आपको बुक को पढ़ो, रेफरेंस बुक को पढ़ो, कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो हमको पूछो, क्योंकि हम ये सब चीज़ में हम इतना बार पढ़ा चुके हैं और इतना बार हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप कहीं पे भी अगर क्वेश्चन पूछोगे जूलॉजी रिलेटेड तो आपको मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि ये तो जूलॉजी जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत मेमोराइज का बहुत जरूरत होता है, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर बार बार आप रिवाइज करोगे एक एक चीज़ को, इसलिए आपको मैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों फिर से रिवाइज किया, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर आप वंस वो चीज़ को क्रॉस करके दूसरे 2-4 टॉपिक आगे बढ़ जा रहे हो तो उसको ये चीज़ को भूल जाओगे। तो इसलिए आपका ये मेमोरी में होना चाहिए और ये आपका लाइफ लॉन्ग के लिए जरूरत है। आप कोई भी मेडिकल फील्ड में जाओ ये चीज़ आपका आएगा ही आएगा, ये सब चीज़। तो इसलिए आपको मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये आपको होप्स हो ये पूरा डिटेल्स में आपको मैं बता दिया हूँ। अगर उसका बाद भी अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया होगा तो आप मेरे को पूछिए, ठीक है। तो आपका ये जितना सारा मैं आज आपको बताया उसको नोट डाउन कीजिए, मेरे व्हाट्सअप में भेजिए। मैं उस तब स्टडी करूँगा कि आप कितना चीज़ को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उसका रिलेटेड हम आपको MCQ भी प्रोवाइड करेंगे, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आपका जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है, ठीक है, वो भी हम थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।